आखिरी खत। गांव का नाम सपनापुर था, पर दिलों में सपनों की कोई कमी नहीं थी। उसी गांव में रहते थे रामू काका, साधारण से किसान, मिट्टी की खुशबू से जुड़े हुए इंसान। सादा पहनावा, सादा खाना और चेहरे पर गहरी झुर्रियों में छिपी मेहनत की कहानी। उनका एक ही बेटा था सुरेश, बचपन से ही पढ़ाई में तेज और सपनों से भरा। रामू काका ने खेत बेचकर, बैल गिरवी रखकर, यहाँ तक कि अपनी पत्नी के गहने तक बेच दिए, लेकिन बेटे को पढ़ाया। कहते, बेटा बड़ा आदमी बनेगा तभी हमारी मेहनत सफल होगी। सुरेश ने पढ़ाई पूरी की और शहर में नौकरी पा ली। पिता की आंखों में चमक थी, अब हमारा बेटा हमें सहारा देगा, अब हमारे दिन बदलेंगे। पहले पहल सुरेश चिट्ठियां लिखता, कभी पैसे भी भेजता। पिता हर चिट्ठी को बड़े गर्व से गांव वालों को सुनाते। चौपाल पर कहते, मेरा बेटा बड़े ऑफिस में काम करता है। गांव वाले ताली बजाकर तारीफ करते और रामू काका की छाती चौड़ी हो जाती। लेकिन धीरे धीरे चिट्ठियां कम होने लगी, फोन भी बहुत कम आता। पिता इंतजार करते रहते, शायद अगली बस से बेटा आ रहा होगा, पर वो दिन कभी नहीं आया। माँ का इंतजार। माँ हर रोज आंगन में बैठकर कहती, मेरे बेटा से कह दे कि जल्दी घर आ जाए, हम उससे मिलना चाहते हैं। वो पगडंडी पर हर आती जाती गाड़ी को देखती रहती, लेकिन सुरेश काम में इतना व्यस्त था कि गांव आने का समय ही नहीं निकाल पाया। समय गुजरा और रामू काका बूढ़े हो गए, कमर झुक गई, हाथ कांपने लगे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही चमक थी, बेटा लौटेगा। एक दिन अचानक उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। बिस्तर पर पड़े पड़े उन्होंने पास रखी एक पुरानी कॉपी मांगी। उस कॉपी में वो सारे खत थे जो उन्होंने सालों से बेटे के लिए लिखे थे। कुछ खत बेटे तक पहुंचे थे, लेकिन बहुत से अधूरे ही रह गए थे। कभी पैसे न होने के कारण डाक नहीं कर पाए, कभी सोचते रहे कि बेटा व्यस्त है, उसे परेशान क्यों करें। आखिरी खत उन्होंने कांपते हाथों से लिखा, प्यारे बेटे, शायद अब यह मेरी आखिरी चिट्ठी हो। तेरी माँ बहुत दिन से तेरा इंतजार कर रही है। उसकी आंखें हर गाड़ी, हर रास्ते को देखती रहती है। बेटा, अब मेरी सांसें कमज़ोर हो रही है, बस एक बार आ जा, ताकि मैं तुझे देख सकूं और चैन से आंखें मूंद सकूं। उस खत को सिरहाने रखा और थोड़ी ही देर बाद उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। जब खबर शहर पहुंची, तब सुरेश दौड़ते हुए गांव आया। माँ की सुन्नी आंखें और पिता का निर्जीव चेहरा देखकर उसका कलेजा फट गया। उसके सामने वो पुरानी कॉपी रखी थी, दर्जनों चिट्ठियाँ, हर पन्ने पर पिता का प्यार और इंतजार लिखा हुआ था। सुरेश फुट फुट कर रो पड़ा। उसने महसूस किया, दौलत, नौकरी, शहर की चमक सब व्यर्थ है। अगर माँ बाप का साथ छूट जाए। उस दिन से उसने प्रण लिया कि अब कभी माँ को अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन अफसोस, पिता को यह वादा सुनाने के लिए
बहुत देर कर चुका था। सीख, माँ बाप का प्यार दुनिया का सबसे सच्चा रिश्ता है। दौलत और कामयाबी से बड़ी दौलत उनके साथ बिताया गया समय है। समय रहते माँ बाप के पास लौटो, वरना पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों, इस कहानी से अगर आपको कुछ सीखने को मिली हो तो इस कहानी को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें।